सम्राट बिंदुसार महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उन्होंने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को और अधिक सशक्त व समृद्ध बनाया। वे न्यायप्रिय और दूरदर्शी राजा थे। जब वे वृद्ध होने लगे तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। उनके कई पुत्र थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि केवल परंपरा के आधार पर सबसे बड़े पुत्र को ही सिंहासन सौंप दिया जाए। बिंदुसार की इच्छा थी कि उनका उत्तराधिकारी पूरी तरह योग्य हो, जो केवल शक्ति और राजकाज में ही नहीं, बल्कि नीति, धर्म और सेवा में भी श्रेष्ठ हो। उन्होंने निर्णय लिया कि सभी राजकुमारों की परीक्षा ली जाएगी और जो इस परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा वही सम्राट बनेगा। उनके परिवार और मंत्रियों ने इस निर्णय का समर्थन किया। सम्राट बिंदुसार ने यह महत्वपूर्ण कार्य महात्मा पिंगलवत्स को सौंपा, जो न केवल एक विद्वान थे, बल्कि दूरदृष्टि और न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। वे ये भली भांति जानते थे कि एक राजा का गुण केवल उसकी युद्धकला या प्रशासनिक क्षमता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें दयालुता, न्यायप्रियता और सेवा भाव भी होना चाहिए। महात्मा पिंगलवत्स ने एक निश्चित दिन तय किया और सभी राजकुमारों को बुलाया। आदेश दिया गया कि सभी राजकुमार पूरी तैयारी और अपनी विद्वत्ता व योग्यता के प्रदर्शन के लिए उपस्थित हों। निर्धारित दिन पर सभी राजकुमार बड़ी सजधज के साथ महात्मा पिंगलवत्स के समक्ष पहुंचे। वे सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थे। उनके चेहरे पर राजसी गर्व झलक रहा था। वे अपनी योग्यता और अधिकार को सिद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन एकमात्र अशोक साधारण वस्त्रों में उपस्थित हुआ। उसने कोई विशेष आभूषण या राजसी वस्त्र धारण नहीं किए थे। वो अपने सहज, विनम्र और सरल रूप में वहां पहुंचा। महात्मा पिंगलवत्स ने सभी राजकुमारों को अलग अलग बुलाया और उनसे एक ही प्रश्न किया, तुमने क्या क्या पढ़ा और सीखा है? अन्य राजकुमारों ने अपने अपने उत्तर गर्वपूर्वक प्रस्तुत किए। किसी ने कहा कि उसने राजनीति और कूटनीति में विशेष शिक्षा ली है, तो किसी ने कहा कि उसने युद्ध कला में महारत हासिल कर ली है। किसी ने स्वयं को प्रशासनिक मामलों में निपुण बताया, तो किसी ने अपनी दानशीलता और राजसी गुणों का बखान किया। लेकिन जब अशोक की बारी आई तो उसने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, भगवन, वैसे तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा और सीखा है, लेकिन मैंने इसका सार यही पाया कि दीन दुखियों की सेवा करना और बड़ों का आदर सत्कार करना ही हमारा मूल धर्म है। मैंने निश्चय किया है कि सदा इस धर्म का पालन करूंगा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। अशोक का उत्तर सुनकर महात्मा पिंगलवत्स अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि वही सम्राट बिंदुसार का उत्तराधिकारी होगा। दूसरे राजकुमारों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि उन्होंने तो अपनी कई योग्यताओं का वर्णन किया था, फिर भी उन्हें उत्तराधिकारी क्यों नहीं चुना गया? महात्मा पिंगलवत्स ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, राजा बनने के लिए केवल युद्ध कला या प्रशासनिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता। एक सच्चे राजा का हृदय विशाल होना चाहिए। उसमें सेवा भाव, करुणा और प्रजा के प्रति दायित्व का भाव होना आवश्यक है। अशोक ने जो कहा वही सच्चे राजा का धर्म है। वो प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखेगा और न्याय एवं सेवा का मार्ग अपनाएगा। इसलिए वही योग्य उत्तराधिकारी है। सम्राट बिंदुसार को भी ये निर्णय उचित लगा और उन्होंने अशोक को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अशोक जब राजा बने तो उन्होंने महात्मा पिंगलवत्स के निर्णय को सही साबित कर दिखाया। उन्होंने अपने शासनकाल में महान कार्य किए, प्रजा के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाईं और युद्ध की विभीषिका को समझते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध के दौरान हुए भारी रक्तपात ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कभी युद्ध नहीं करेंगे और मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरी निष्ठा से बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगे। वे भिक्षु बने और अपने जीवन को सत्य, अहिंसा
और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने दूतों को दूर दूर तक भेजा। सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और ज्ञान से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा भाव से प्राप्त होता है। एक महान शासक वही होता है जो अपनी प्रजा को परिवार की तरह समझे और उनके हित के लिए कार्य करे। सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को धर्म, विनम्रता और सेवा भाव सिखाए। योग्यता केवल बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि आंतरिक मूल्यों और नैतिकता से परखी जाती है। अहंकार से ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, जबकि विनम्रता से वो सार्थक बनता है। सच्चा शिक्षित वही है जो अपनी शिक्षा को अपने आचरण में उतारकर मानवता की सेवा करे।